हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने देखा था सबट्रैक्शन मेथड में क्रोमेटोग्राफी को। आज क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है या कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है, उसके बारे में आज डिटेल करेंगे आज के क्लास में। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेल बायोलॉजी का स्पेशली एक टेक्निक एंड टूल्स हमारा मेथड क्लियर करता है। एंड बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जूलॉजी में पेपर नंबर 2 बायोलॉजिकल टूल्स में भी ये पूरा क्लासेस कंप्लीट होता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का ये एक लेक्चर जिसमें हम डील करेंगे स्पेशली एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को। उससे पहले बता दें, ये वीडियो आपके किसी के हेल्प से आपको मिला है, शेयर करके मिले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं रोजाना आपको दे सकूं जिससे आपकी स्टडी कंप्लीट हो सके। मेरे चैनल पे स्पेशली हायर एजुकेशन के सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आपको प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे। तो विजिट करिए वीनार क्लासेस का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे। एंड आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए हमारे टीम की तो मिलना होगा आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशंस पे, जिसके लिए नीचे लिंक दिया जा रहा है। इस लिंक की सहायता से आप मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं टेक प्ले स्टोर से। तो विजिट करिए हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अपने नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस के साथ। मैं 24 आवर्स आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। एक दूसरा नोटिस, हर संडे 7 PM 7 बजे शाम को लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन करना ना भूलिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक हफ्ते के आप इकट्ठा करके रखे रहिए, आपकी पूरी बताने की कोशिश किया जाएगा। तो चलते हैं, आज देख लेते हैं आज का ये लेक्चर क्लास। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल की। आखिरकार प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल में देखेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल हमारा कहता है वो कहता है कि जो एब्जॉर्वेशन है, क्या है एब्जॉर्वेशन की बात करते हैं। एब्जॉर्वेशन क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का एक ऐसा क्रोमेटोग्राफी सिस्टम्स है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स को, ध्यान देना क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है कि कह रहा है कि एक हम बीकर लेंगे, क्या करेंगे, पहली बार एक बीकर लेंगे, इस बीकर में ए बी सी एंड डी डिफरेंट टाइप्स के हमारे कंपोनेंट्स होंगे। इनका क्या करेंगे, एक मिक्स तैयार करेंगे। एक मिक्सचर तैयार करने के बाद इनमें हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? नॉन पोलर, ध्यान देना कैसे करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलाएंगे। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ठीक मिलाने के बाद हम पूरा इनको क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। ये जो सॉल्यूशंस होगा, इन सॉल्यूशंस को एक कांच की नली में क्या करेंगे, कांच की नली में जो दिखाई दे रहा है पूरा फिगर, इस कांच की नली में डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे एब्जॉर्वेशन बैंड लगे होते हैं। क्या होते हैं? एब्जॉर्वेंट बैंड लगे होते हैं। ये एब्जॉर्वेंट बैंड को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ई क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकी एब्जॉर्वेशन रेट पे ध्यान देना। ए का रेट क्या है, बी का रेट क्या है, सी का रेट क्या है, डी का रेट क्या है, सबकी स्पेशली एब्जॉर्विंग क्या होती है, एब्जॉर्वेशन रेट होता है। इस एब्जॉर्विंग पावर की वजह से वो अलग अलग बैंड पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग बैंड पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो सबसे ऊपर हमारा एब्जॉर्ब होगा। ये चीज आपको नोटिस करना होगा प्रैक्टिकल में कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बात करते हैं एब्जॉर्बेंट मटेरियल के रूप में कौन काम करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलिका जेल, एल्यूमिना, सेलुलोज, मैग्नीशिया, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, जेडियन और जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लाइम को हम यूज कर लेंगे किसके रूप में, स्पेशली अवशोषक के रूप में, यानी एब्जॉर्वेंट के रूप में इनको रखा जाता है। ये करते क्या है, ये ए बी सी डी के जो मिक्सचर्स होते हैं नॉन पोलर सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये पूरे अलग अलग एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनका एब्जॉर्बिंग रेट जो होगा, वो पावर जो होगी वो डिफरेंट होती है। जिसका जितना ज्यादा पावर कम होगा वो नीचे चला आएगा। कहां चला आएगा? नीचे चला आएगा। और जिसका जितना ज्यादा पावर हाइयर होगा वो ऊपर स्टेबल होके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इतना ये चीज हमको ध्यान देना होता है कि इस पॉइंट्स में जो हमारे बैंड पे ये जो बैंड लगे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो बैंड लगे हैं, ठीक, जैसे यहां पे हमारा ए का पावर मान लो 25 रहा, इसका पावर 30 रहा, ये हमारा 15 दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है। तो पहले ए का पावर ज्यादा रहा तो ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे बी पहले हमारा स्टेबल हो जाएगा,
यहाँ पे सी ए स्टेबल हो जाएगा, फिर हमारा सी स्टेबल हो जाएगा, फिर हमारा डी स्टेबल हो जाएगा। मतलब इन चारों बैंड पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मिक्सचर के पार्ट्स थे वो यहाँ पे हमारे एब्जॉर्बेंट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये चीज ध्यान देना है कि जो बैंड्स होते हैं इनको हम बाद में निकालते हैं, बाद में इनकी सफाई की जाती है, प्यूरिफाई किया जाता है, और इन बैंड को अभी काट के आगे प्रोसेस है, हम टेक्निक में देखेंगे इनको, ठीक। इनको काट के अलग करते हैं। इन काट के जब अलग किया जाता है, पृथक पृथक किया जाता है, और जब अलग करते हैं तो यहाँ पे अलग करते समय एक चीज ध्यान देना होता है कि जो अलग अलग करते हैं इसको एक प्रोसेस के दौरान देखते हैं जिसको हम नाम देते हैं यूलेशन। क्या कहते हैं? यूलेशन। यूलेशन जो है या इलेशन कहते हैं इनको। इलेशन या यूलेशन एक पार्ट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बैंड को हटाकर बैंड पे लगे हुए केमिकल्स को बाहर निकालते हैं और उनको डेवलपर की सहायता से डेवलपर की सहायता से डेवलपिंग कराते हैं। फिर उनके बाद उनके कलर को देखा जाता है अलग अलग मिक्सचर्स के कंपोजिशन से, ठीक, कि कौन सा मटेरियल किस कलर का है। यदि वो कलरलेस है तो उनके लिए वहां पे डेवलपर अलग से यूज किया जाता है स्पेशली कलर देने के लिए। ये होते हैं टेक्निक। अब बात करते हैं टेक्निक के बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है स्टूडेंट कि टेक्निक के ही अंतर्गत एक छोटा सा प्रोसेस आता है कि पूरा जो इल्यूशंस हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा जो इल्यूशंस हो रहा है, इल्यूशंस के लिए स्पेशली हम एक टाइप्स के सॉल्वेंट का यूज करते हैं या वन टाइप सॉल्वेंट यूज करते हैं जो नॉन पोलर टेंडेंसी में होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर टेंडेंसी में होता है। इसके लिए डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान देना, डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक किसको कहते हैं? किसी भी सॉल्वेंट का परावैद्युत या वैद्युतांक जो होता है, डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जितना अधिक होता है उसकी और जो इल्यूटिंग पावर होती है, क्या होती है? इल्यूटिंग पावर होती है, वो उतना ज्यादा अधिक होता है। मतलब सॉल्वेंट जो हम लेंगे, क्या लेंगे? सॉल्वेंट जो लेंगे, सॉल्वेंट का डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा, क्या होगा? जितना कम होगा, स्पेशली उसके जो मिक्सचर्स हम लिए हैं यानी हमारा जो इल्यूटिंग पावर है वो उतना ज्यादा कम होगा। जिसका अधिक होगा उसका अधिक होगा, जिसका कम होगा जिसका कम होगा, ठीक। अब अगले प्रोसेस में बढ़ते हैं कि आखिरकार इन पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए हमको। तो मटेरियल के रूप में नंबर फर्स्ट हमको एक स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। अभी देखो स्क्रीनशॉट अभी साफ साफ बचा है, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आपको नोट्स करने में क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट यूज केमिकल्स या केमिकल्स यूज्ड। इस पूरे प्रोसेस में हम 4 टाइप्स के केमिकल का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट के रूप में क्या करेंगे स्टूडेंट? एब्जॉर्बेंट में सिलिका जेल, एल्यूमिना, सेलुलोज, मैग्नीशिया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड, बेरियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, बेरियम ऑक्साइड्स, और उसके साथ यहाँ पे लाइम्स का यूज करते हैं यानी चूना का यूज करते हैं। किसके बारे में? यहाँ पे एब्जॉर्बेंट। अब बात करते हैं एब्जॉर्बेंट होते क्या हैं। ये किसी भी मिक्सचर को एब्जॉर्बेंट मतलब एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखते हैं, ठीक, अवशोषित सोखने का क्षमता रखते हैं। ओके, बात करते हैं दूसरे प्रोसेस में। ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे प्रोसेस में हमारे पास आता है सॉल्वेंट ऑफ मिक्सचर्स। मतलब ये देखा जाएगा कि हम सॉल्वेंट ऑफ मिक्सचर्स में किसको किसको यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास बेंजीन हो सकता है, कोई हम पेट्रोलियम ले सकते हैं एंड ईथर ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक। उसके बाद हम एथेनॉल रख सकते हैं एंड दूसरा एनी नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यदि आपके लैब में है तो आप बड़ा आसानी से अपने टीचर का हेल्प लेके आप उसको स्पेशली सॉल्वेंट यानी मिक्सचर जो हमने लिया था यहाँ पे, इसके बारे में आप यूज करा सकते हैं। दूसरे डेवलपर की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक। डेवलपर क्या होते हैं? ये मिक्सचर क्या जानते हो क्या करते हैं? ये मिक्सचर को केवल सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं, ध्यान देना, केवल घोलने का। जो ABCD यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक स्टूडेंट, इसको केवल घोलने का काम करता है। वहीं बात करेंगे डेवलपर में स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोजन जो फॉस्फाइड होता है, सॉरी सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम यूज कर सकते हैं एंड दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आता है? एल्युमिनियम सल्फेट या सल्फाइड, ठीक।
एल्युमिनियम सल्फाइड को भी यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड को भी यूज कर सकते हैं। ये दो ऐसे, और कोई डेवलपर आपके यदि लैब में है तो आप उनको भी यूज करा सकते हैं। दोनों में से ये करते क्या स्टूडेंट, ये एक कलर मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेवलपिंग, यानी सिंपल सर तरीके से देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कलर देते हैं। जो कोई कलरलेस मिक्सचर है, कलरलेस मिक्सचर में स्पेशली ये कलर इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं, कलर इंडिकेट करते हैं। और इन्हीं की सहायता से यहाँ पे क्रोमेटोग्राम, क्या क्रोमेटोग्राम हमको प्राप्त होता है, क्या होता है, क्रोमेटोग्राम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग कलर्स को अलग अलग कंपाउंड्स या मिक्सचर्स में देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे इलुएंट के रूप में, या इलुएंट कहते हैं इसको। इलुएंट के में हम देखेंगे क्या, ये एक छोटे से प्रोसेस होते हैं, क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म होता है। और इस लिक्विड फॉर्म में जो डेवलपर में, यानी जो डेवलपर अभी ऊपर हमने लगाया था पूरे मिक्सचर्स में, एक डेवलपर को हटाने के लिए यूज होता है, क्या होता है, डेवलपर को हटाने के लिए यूज होता है। ये स्पेशल क्रोमेटो पेपर जो होते हैं, क्रोमेटो पेपर के रूप में इसको यूज किया जाता है, यानी क्रोमेटो पेपर के रूप में ये स्टेबिलिटी के साथ नजर आते हैं। पेट्रोलियम यूज हो जाएगा, ईथर यूज कर लेंगे, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन्स यूज करते हैं। साइक्लोहेक्सेन का मतलब समझ रहे हो ना, C6H12। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन यूज कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म, जल, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक, सॉरी 2 बार लिख दिए हैं क्या, नहीं, हाँ, ये एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल एंड यहाँ पे मेथेनॉल के साथ अलग कोई आपके साथ एलिमेंट रखा गया है तो आप उसके फॉर्म में को आप वहां पे यूज कर सकते हो। ये रहे केमिकल जो हमको बहुत ही बेस्ट चाहिए पूरे के पूरे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट करने के लिए। आगे फॉर्म में चलते हैं, बात करते हैं नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका फॉर्म है टेक्निक। टेक्निक में ये देखा जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल फॉर्म देखना, टेक्निक क्या कहती है। टेक्निक में हम ये देखते हैं, नंबर फर्स्ट हमको 2 प्रोसेस देखना पड़ता है। नंबर फर्स्ट, पहले प्रोसेस हम देखेंगे कि मटेरियल को इसके अंदर डाले कैसे, क्या मटेरियल को इसके अंदर डालने की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो पूरा प्रोसेस होती है, ये यहां से यहां तक की प्रोसेस करना, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां तक का यहाँ जो प्रोसेस होती है, ये पूरा पूरा जो इसकी लंबाई होती है वो स्पेशली कितनी होती है, 20 से 23 ऐसा समथिंग कहते हैं लोग, 30 तक रख लेते हैं। ठीक, 30 सेंटीमीटर की ये लंबी सी क्या होगी, एक स्पेशली क्या कह सकते हो कि कांच की बनी हुई एक ट्यूब होती है, और इसकी जो ये पूरी मोटाई होती है, मोटाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी ये डायमीटर होगी। ठीक, तो 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, एंड डायमीटर की बात करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, डायमीटर होती है। कांच की एक ट्यूब होती है, सिलेंडर लाइक होती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे मिक्सचर्स A, B, C, D मिलाए गए हैं किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अब इनको इनमें भरा जाता है। इसके साथ क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम इसमें भरेंगे। जब इनको भरते हैं तो पहले वाले फ्लक्स को हम रिसीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। रिसीवर में है हमारा सॉल्वेंट, ये जो हम यहाँ पे सॉल्वेंट लगाए थे, ये पूरा सॉल्वेंट आके भर जाएगा। ठीक, क्या होता है, पूरा सॉल्वेंट आके भर जाता है। अब ये सॉल्वेंट में भरने के साथ साथ यहाँ कॉटन का क्या स्पेशली नीचे देखना कि एक ये बाद में लगाया जाएगा, ये जो राड है ये बाद में, ये राड को हम बाद में यूज करेंगे। ठीक, तो नंबर फर्स्ट पे रिसीवर, नंबर 2 पे सॉल्वेंट के साथ, नंबर 3 पे यहाँ पे ग्लास स्पेशली पुल प्लग लगा होता है नंबर 3 पे। ठीक, इस प्लग के साथ पूरे पूरे जो हमारे मटेरियल होते हैं वो इसी जगह रुक जाते हैं। अब इनके साथ क्या होता है, यहाँ पे हम अलग अलग बैंड क्लियर करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग बैंड क्लियर करते हैं, जिसको सेपरेटेड बैंड की बात करता है। इनको क्रोमेटोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इन्हीं सेपरेटेड बैंड पे हम डिफरेंट टाइप्स के एब्जॉर्वेंट को लगाते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट एब्जॉर्वेंट जो हमारे होते हैं हम उनको बिछा देते हैं। जब हमारा एब्जॉर्वेंट पूरी तरीके से इसमें बिछ जाता है, यानी इस पे लगा देते हैं इनके बैंड पे, मतलब देख ध्यान समझना, ऐसे हमारे बैंड्स होंगे ढेर सारे, हमने इस पे क्या किया, पूरा पूरा उधर से एब्जॉर्वेंट लाया। ठीक, अब इस पे बिछा दिया, इस पे रख दिया, इस पे रख दिया, सब पे डिफरेंट टाइप्स के रख दिए। ठीक, रखने के बाद अब ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से एक रॉड की सहायता से, देखना नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 हमारे पास बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर 4 पे हम बैंड रख लेंगे। ठीक, नंबर 5 में हमारे पास क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्वेंट हम रख लेंगे बैंड के ऊपर,
एंड नंबर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉड लेंगे। क्या लेंगे, एक रॉड लेंगे। एक ग्लॉस रॉड की सहायता से उसको तेजी से हम पुश करते हैं। क्या करते हैं, तेजी से धक्का देते हैं। जब तेजी से हम धक्का देते हैं, दबाते हैं, तो पूरा जो मटेरियल होता है इस कॉलम में दब जाता है और पूरे के पूरे A, B, C, D जो लगे हुए मिक्सचर्स हैं वो अलग अलग एब्जॉर्बेंट के ऊपर, एब्जॉर्बेंट के साथ जो सेपरेटेड बैंड होते हैं, क्रोमेटोग्राम होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, स्टेबिलिटी के साथ चिपक जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बस पानी पी लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। चलो, हो गया स्टूडेंट्स, और गला ठीक हो गया। अब देखो, अब ये देखा जाता है कि इनको ऐसे ही इनके साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसी ध्यान देना होता है कि पूरे के पूरे मटेरियल में एक चीज हमको क्लियर करना पड़ेगा कि जब हम इसको दबाएंगे, तेजी से प्रेशराइज करेंगे, मतलब ध्यान देना यहाँ पे पी लगेगा नीचे की ओर सदा, ठीक। जो प्रेशर देंगे ना, तो प्रेशर देने के बाद कुछ टाइम तक हम इनको छोड़ देते हैं, प्रेशर दे के कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं। और इसी टाइम एक चीज हमको ध्यान देना पड़ता है, बच्चे सबसे ज्यादा लैब में यही गलती करते हैं, मेरे साथ भी लोग किए हैं यही, ठीक, कि इनको क्या करते हैं, छोड़ने के बाद ये सूखने लगता है। सूखना नहीं चाहिए। रीजन क्या है कि जैसे आपने गुलाब जामुन बनाया, अब उसको थोड़ी सी चीनी के सिरे में डाल दिया, कुछ टाइम वो सूख गया, पूरा चीनी का वहां पे सिरा था नहीं, गुलाब जामुन ढेर सारा था। गुलाब जामुन जब ढेर सारा था, चीनी का सिरा कम था, तो कुछ गुलाब जामुन क्या होंगे, सही मात्रा में उनके सिरे नहीं पहुंच पाएंगे, तो खाने में ठीक नहीं लगेगा। ठीक प्रोसेस वही है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम इसको दबाएंगे, दबाने के बाद जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है वो पूरे मटेरियल, पूरे मिक्सचर्स को सही तरीके से जब रिसीव करने लगता है तो ये बहुत तेजी से सूखता है। क्या होता है, सूख जाता है, ठीक, ये ड्राई हो जाता है। तो ड्राई को हटाने के लिए हम ऊपर से, ध्यान देना, कहां से, इसके बगल से, जो दिख रहा है ना, बगल से रास्ता दिख रहा है, बगल के रास्ता से हम कम मात्रा में, कह सकते हो मिनिमम रेट के साथ हम करते क्या हैं, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में किसी को रख लो, किसी को, खासकर ईथर रख लो या फिर इसको रख लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट को धीरे धीरे डालते रहते हैं ताकि ये पूरा जो मटेरियल है वो सूखे ना। क्या हो, वो सूखे ना। जब नहीं सूखेगा तो हम लैब का जो रिजल्ट होता है वो बेहतर नजर आता है। अब दूसरा, हमने तो इसको भर लिया, अलग अलग केमिकल्स अलग अलग बैंड पे चिपक गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जब चिपक गए तो इनको अलग कैसे करना है, कैसे करना है, अलग कैसे करना है। जब अलग करने के लिए सबसे पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा कि अब इनके जो बैंड्स हैं, 1 2 3 4 जो बैंड, चारों बैंड लगे थे, इन चारों बैंड को चाकू की सहायता से काट लो। क्या करो, चाकू की सहायता से उसको काट लो। चाकू की सहायता से काटने के साथ साथ इनको अलग कर लो। अलग करने के बाद स्पेशली जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, क्या है, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, मतलब दूसरा आप गमला लेंगे यहाँ पे, मतलब बीकर लेंगे, बड़ा सा बीकर में क्या करेंगे, ठीक, इनमें जो हमारा बैंड 1 2 3 4 आया है, इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की सहायता से, कैसे, नॉन पोलर सॉल्वेंट की सहायता से स्पेशली इनको क्या कर देंगे, इनको यहाँ पे धुलेंगे। क्या करेंगे, धो लेंगे। धुलने के बाद या घोल लेंगे, और घोलने के साथ साथ ऐसा देखा जाएगा कि जो मटेरियल है वो किसके साथ है। ध्यान देना, अब इनको 1 2 3 4 जो हैं, इनको एक ही सॉल्यूशन में मत घोलना। ध्यान देना, एक चीज यही चीज बच्चे कभी कभी करते हैं कि चारों उठा के एक ही में घोल देंगे, ऐसा नहीं है। इसको पहले का ए बनाएंगे, ए में एक को घोलेंगे, दूसरा बीकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दूसरा बीकर बनाएंगे, इसका नाम बी रख लेंगे, इसमें दूसरे को घोलेंगे, ठीक, तीसरा घोलेंगे, इसमें इसको सी कर लेंगे, तीसरे को इसमें घोल लेंगे, मतलब चौथे को एक अलग डिब्बे में घोल लेंगे। मतलब 4 डिब्बे लेंगे, 4 बीकर लेंगे, चारों को अलग अलग नॉन पोलर सॉल्यूशन सब में भरेंगे और चारों बैंड को अलग अलग में घोल लेंगे। जब अलग अलग में घोल लेते हैं तो यहाँ पे देखा क्या जाता है, जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स की कैटेगरी को ध्यान रखा जाता है, और बैंड्स की कैटेगरी को ध्यान रखते समय अब हम डेवलपर की सहायता से क्या करते हैं, डेवलपर की सहायता से स्पेशली उसके कलर्स को क्या करते हैं, उसके कलर को स्पष्ट करते हैं कि कौन सा वो कलर दे रहा है। ठीक, क्या करते हैं, उसके कलर को स्पष्ट करते हैं। यदि वो पहले से कलर दे रहा है तो ठीक है, ध्यान देना, पहले से कलर दे रहा है तो ठीक है। पहले से कलर नहीं दे रहा होगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसी दोनों में से, चाहे हम इस डेवलपर की बात करें चाहे हम इस डेवलपर की बात करें, दोनों डेवलपर में से या अदर कोई डेवलपर आपके साथ पाया जा रहा है तो उस डेवलपर की सहायता से हम चारों बीकर के
मिक्सचर्स को जो हमारे यहाँ से एब्जॉर्बेंट से उठाकर रखे गए हैं, ठीक, उनको हम डेवलपिंग कराएंगे। डेवलपिंग कराने के बाद उनके कलर को स्पष्ट करेंगे। ये पूरा चीज हमको पता चल जाता है। और ध्यान देना, जो हमारे ये पूरी पट्टियां होती हैं इनको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। एक कभी मल्टीपल चॉइस में पूछता रहता है, एमएससी एग्जामिनेशन अगले साल बीएससी के बच्चे जाएंगे देने, ठीक। तो क्रोमेटोग्राम क्या है तो बता देना कि ऑब्जर्वेशंस क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे सेपरेटेड बैंड्स होते हैं या बैंड्स होते हैं, ठीक, या हमारे ऑब्जर्वेंट बैंड्स होते हैं, उनके सिंगल फॉर्म को हम क्रोमेटोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इतनी तो हो गई कैसे काट के अलग करना है। अब प्रोसेस ये होता है कि जो हमारे पार्ट्स हैं, अवयव हैं, जो घटक हैं, उनको अलग कैसे करना होगा, उनको बताना क्या होगा। बताने के लिए ध्यान देना होगा कि यदि मेरे पास डेवलपर मिलाए गए हैं तो डेवलपर को हटाना होगा। क्या होगा? डेवलपर को हटाना होगा। डेवलपर को यहां से काटने वाले सेक्शंस में है तो ठीक है, ध्यान देना। कुछ कुछ ऐसे सॉल्वेंट, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम इसको काट नहीं सकते। जब काट नहीं सकते तो क्या करते हैं, इनको धीरे से, ध्यान देना, इनको धीरे धीरे इन बैंड को बाहर निकाला जाता है, ठीक। धीरे धीरे बैंड को बाहर निकालता है, धक्का देकर बाहर निकालते हैं। और प्रत्येक जो पट्टियां होती हैं, जो सेपरेटेड बैंड्स या बैंड्स होते हैं, इनको अलग करके हम क्या करेंगे, फिर नॉन पोलर सॉल्यूशंस में, दूसरे सेक्शंस में हम क्या करेंगे, अलग अलग घोल के फिर वही काम करेंगे, डेवलपर मिलाएंगे, बाकी मिक्सचर्स, ठीक होगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में होता है इल्यूवेंट। क्या होती है? इल्यूवेंट, इल्यूनेशन कहते हैं इसको। इल्यूनेशंस में ये देखा जाता है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डेवलपर मिलाए गए हैं, इन दोनों डेवलपर को अलग अलग हम निकालते हैं, यानी हटाते हैं, ठीक। इन दोनों को हम हटा लेंगे क्योंकि भाई डेवलपर रहेगा तो कोई काम ही नहीं है, कलर देगा वो अपना। उस कलर को हटाने के लिए मिक्सचर जब हमको मिल जाए, कलर को हटाने के लिए किसी भी प्योर सॉल्वेंट के साथ मिलाकर स्पेशली नीचे की ओर जाने देते हैं। जब नीचे की ओर जाने देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, डेवलपर मिलाकर जब धीरे धीरे नीचे की ओर, इसको जो हमारा स्टॉप क्लॉक लगा है या कॉक लगा है, कॉक को हम हटा देते हैं। और पूरा जो हमारा मटेरियल होता है वो यहाँ पे कलेक्टिंग फ्लॉक्स होती है। कलेक्टिंग फ्लॉक्स में धीरे धीरे हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो धीरे धीरे आने लगते हैं। मतलब बॉन्ड पहले को हम हटाएंगे, बॉन्ड पहले को हटाएंगे तो इसका मटेरियल नीचे आ जाएगा, यहाँ से बाहर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जब पूरा मटेरियल बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले को डालेंगे, दूसरा वाला भी बाहर चलाएगा, फिर तीसरे को डालेंगे, तीसरा वाला भी बाहर चलाएगा, चौथे को डालेंगे, चौथा वाला भी बाहर चलाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से करेंगे ताकि हमारे मिक्सचर्स एक दूसरे के साथ बने हुए पूरे प्रोसेस एक दूसरे के साथ, जिसे मैंने अलग किया था, वो आपस में मिले ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात लास्ट वाली करते हैं। लास्ट फॉर्म में हमारे पास आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन की बात करते हैं कि एप्लीकेशंस में क्या ध्यान देना होगा। एप्लीकेशंस में ये चीज ध्यान देना होता है कि हम कैसे इसका उपयोग, एप्लीकेशंस में तो उपयोग कैसे करते हैं या इसका उपयोग कब किया जाएगा। तो ध्यान देना कि लैब में स्पेशली इसके द्वारा जो विटामिन होते हैं एंड हार्मोन्स होते हैं एंड जो स्टेरॉइड्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन, हार्मोन्स, विटामिन, स्टेरॉइड एंड डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके जो सप्रेशंस होते हैं, उनके सप्रेशंस के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक। क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये स्पेशली ये हमारे क्या करते हैं, इस प्रोसेस में कह सकते हो कि अलग अलग जो आइसोमेरिज्म दिखाने वाले, क्या डिफरेंट टाइप्स के जो आइसोमेरिज्म दिखाने वाले, जैसे हम रेजोनेंस क्या करें, रेजोनेंस की बात कर लें, चाहे हम बात कर ले मेटामेरिज्म की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले श्रृंखला मतलब चेन आइसोमेरिज्म की बात कर ले, ऐसे कंपाउंड्स को सही तरीके से स्टडी करने के लिए, ठीक, खासकर इसका यूज किया जाता है। खासकर जो मेटामेरिज्म होती है, क्या होती है, मेटामेरिज्म एंड, ठीक, टेटोमेरिज्म होती है। मेटामेरिज्म, टेटोमेरिज्म का काफी ज्यादा यूजेज होती है अलग अलग मेथड में इसी क्रोमेटोग्राफी का। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। आपको ये एकदम बूस्टेड लेक्चर क्लास अपलोड किए जा रहे हैं स्टूडेंट इस समय, ताकि ये आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको डाउट होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पूरी नॉलेज भरपूर दूँ, ताकि आप पेपर के साथ लैब में भी एक्सपर्ट हों, आपको बताना हो कि मैंने लैब किया है, नहीं पढ़ा भी बड़ा आराम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके इसके अगले पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स हमारे पास दिख रहा है हेडिंग्स
पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को जय हिंद।